श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नहाने के बाद सुहागिन महिलाओं को नहीं करने चाहिए 5 काम। कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे पति की आयु लंबी हो, घर में सुख और समृद्धि आए, भरपूर पैसा आए। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। वास्तुशास्त्र में जीवन को बेहतर बनाने और नकारात्मकता को दूर करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें घर की दिशाओं और वास्तुओं को शुभ और अशुभ घटनाओं से जोड़ा गया है। यदि घर में सारे काम वास्तु के अनुसार किए जाएं, तो इंसान खुद ब खुद तरक्की की सीढ़ी चढ़ने लगता है। लेकिन वास्तु से जुड़ी छोटी से छोटी गलती भी इंसान को बर्बाद कर देती है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इल्ज़ाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। दोस्तों, नंबर 1, अक्सर लोग बाथरूम में कपड़े धोने के बाद बाल्टी में बचा पानी यूं ही छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। बाल्टी में गंदा पानी भरकर रखने से हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, घर की सुख और शांति भंग हो जाती है, घर में कलेश, दुख, दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको भूल करके भी यह काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, यदि आप नहाने के बाद तेज धार वाले किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। वास्तु के अनुसार नहाने के बाद कभी भी नेल कटर, ब्लेड या रेजर जैसे धारदार उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, घर में दरिद्रता आ जाती है, दुख आ जाते हैं और संकट आपको घेर लेते हैं। दोस्तों, नंबर 3, घर के बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखें। वास्तु के अनुसार बाथरूम में रखी बाल्टी या टब को हमेशा पानी से भरकर रखें। यदि आप इन्हें पानी से भरकर नहीं रख सकते तो इन्हें उल्टा करके भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो घर में तरक्की आएगी। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो घर में दरिद्रता आएगी। दोस्तों, नंबर 4, सुहागन महिलाओं को नहाने या बाल धोने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने वाली महिलाओं पर बहुत बुरा असर हो सकता है। उसके मन में बुरे विचार जगह बना सकते हैं, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। इसलिए जब भी आप नहाएं, सबसे पहले भगवान को नमस्कार करें, भगवान से आशीर्वाद लें और उसके 15 मिनट बाद मांग में सिंदूर भरें। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है और घर में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। नंबर 5, नहाने के बाद बाथरूम के फर्श को वाइपर से अच्छी तरह साफ करें। बाथरूम का फर्श हमेशा गीला रहने से घर को आर्थिक तंगी घेरती है। साथ ही बाथरूम को गंदा ना रखें और सभी चीज़ों को सही स्थान पर रखना चाहिए। जब भी आप बाथरूम में नहाकर के निकलें तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि फर्श को गीला ना छोड़ें, अच्छी तरह सुखा करके यानी वाइपर कर्रा मारें। अगर फर्श गीला रहता है तो आपकी किस्मत में दुख आ जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी और साथ ही आएंगी बीमारियां। नहाने के बाद इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही नहाने के बाद कौन कौन से कार्य करने चाहिए वो भी आप ध्यान से सुनें। महिलाओं के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहाने के तुरंत बाद करने चाहिए। सबसे पहला है सूर्य भगवान को अर्घ देना। महिला और पुरुषों को नहाने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इससे हमारा व्यापार अच्छा चलता है, आत्मबल बढ़ता है, घर में खुशियाँ आती हैं और सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। सूर्यदेव ग्रहण के राजा हैं। सूर्यदेव हमारी कुंडली में उच्च स्थिति में विराजमान रहते हैं। नंबर 2, पीपल वृक्ष की पूजा। अगर महिलाओं को टाइम मिले तो सुबह पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके घर की सुख और समृद्धि के लिए, पति की तरक्की के लिए, अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें और वहाँ पर दीपक जला करके 7 परिक्रमा दें। साथ ही अमावस्या और पूर्णमासी के दिन पीपल वृक्ष से, बट वृक्ष से सफ़ेद धागा जरूर लपेटें, कच्चे सूत वाला। इससे पारिवारिक जीवन में
खुशियाँ आती हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला, गौ माता की पूजा। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, नहाने के बाद में जब भी किचन में आप खाना बनाने जाएं तो पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, जिस घर में पहली रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती हो वहाँ पर खुशियाँ अपने आप चल कर के आती हैं। उस घर में खुशियाँ कभी खत्म नहीं होती। उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। अन्नपूर्णा माता दोनों हाथों से धन लुटाती हैं। कुबेर धन के दरवाजे खोल देते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को जब भी किचन में जाएं और किचन में खाना बना रहे हों तो पहली रोटी पर गौ माता का नाम होना चाहिए। पहली रोटी गौ माता के नाम की चौपड़ करके रखें और उस पर गुड़ लगा करके गौ माता के लिए खिलाएं। अगला है, प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ करना। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, घर में प्रतिदिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपकी इष्ट देवता हों, चाहे 10 मिनट के लिए ही टाइम निकालें, लेकिन पूजा पाठ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं उन महिलाओं पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके घर में खुशियां बनी रहती हैं, पति हमेशा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आयु लंबी होती है और रोग तो पूंछ दबा करके भाग जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को प्रतिदिन घर में आरती जरूर करनी चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में खुशियाँ आती हैं। अगला, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन घर के मेन दरवाजे पर शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। घर के मेन दरवाजे के साथ साथ तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएं। भगवान के सामने सुबह शाम दीपक जलाएं, इससे घर में खुशियाँ आती हैं। साथ ही नियमित रूप से आप कोई व्रत भी प्रारंभ कर दें, जैसे गुरुवार का, सोमवार का या वैभव लक्ष्मी व्रत, कोई भी एक व्रत प्रारंभ कर दें महिलाएं घर की खुशियों के लिए। चाहे महीने में एक ही व्रत करें, लेकिन व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। क्योंकि जिस घर में महिलाएं शास्त्रों के हिसाब से चलती हैं, जो महिलाओं के लक्षण बताए गए हैं, जो कर्म बताए गए हैं, उसके हिसाब से तो स्वयं माता दुर्गा उस घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। क्योंकि महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। महिला घर को स्वर्ग बना देती हैं और अगर वह शास्त्रों के हिसाब से चले तो घर में सभी देवताओं का वास होता है और उस घर में हमेशा खुशियाँ वास करती हैं, जिस घर की महिलाएं ये काम करती हैं। आप भी ये नियम बना लीजिए और फिर देखना आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। वैसे तो महिलाओं के बहुत सारे व्रत होते हैं और महिलाएं करती भी हैं, सबसे कठिन व्रत होते हैं, लेकिन ये नियम भी आप जरूर निभाएं।